परमात्मा की महाशक्ति मानिए। और लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक। और शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। सीधी भाषा में शिव का लिंग का अर्थ है वह परमात्मा का निराकार स्वरूप चिन्ह, जिसकी पूजा, सेवा, ध्यान, व्रत करने पर जीव का अपने आप कल्याण हो जाए। ऐसे परमात्मा के चिन्ह को क्या कहते, जोर से बोलो? शिवलिंग। और इस शिवलिंग के चारों तरफ जो होती है, जिसमें से जल बाहर आता, उसको आप जलहरी कहते हैं। पर तुम्हें पता नहीं वो जलहरी क्या है, क्योंकि कई आप में से भी कई ऐसी माता बहन बेटियां हैं, ये मेरे भाई और साई भी हैं, जो शिव जी की पूजा करते समय अपनी पूजा की टोकरी, जलता हुआ दीपक, धूप बत्ती, जल का लोटा जलहरी पर रख देते हैं। जिंदगी में कभी भी शिव की जलहरी पर कोई सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग निराकार स्वरूप शिव का है और ये जलहरी मां भगवती का स्वरूप है। जलहरी की 3 मेखला होती है और ये तीनों मेखला लक्ष्मी, सरस्वती और मां भगवती का स्वरूप होता है। और इसी जलहरी के कारण ही ईश्वर भगवान कहलाता है। वानमानी धारण करने वाला बताया था, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान। लेकिन भग शब्द का अर्थ क्या है? भग जलहरी को कहते हैं, जिसने ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 चीजों की शक्ति विद्यमान हो। दोबारा बोल देता हूं, लिख। भग शब्द का अर्थ है जिसमें 6 शक्ति विद्यमान हो। पहली ऐश्वर्य प्रदान करने की, दूसरा धर्मात्मा बनाने की, तीसरा यश प्रदान करने की, चौथा लक्ष्मी देने की, पांचवा ज्ञान देने की, और छठा आखिर में वैराग्य प्रदान करने की। ये 6 शक्ति देने की शक्ति जिसमें हो उसको भग कहते हैं। और जो इस भग का मालिक है, जो भग को स्वीकार करता है, जो भग को रखता है, उसे भगवान कहते हैं। बात समझ रहे हो ना मेरी? इसलिए जलहरी जो है ये भगवती है। क्या है? हाँ, वती मानी शक्ति करने वाली, जैसे ज्ञानवती, प्रगति है ना, और उसको धारण करने वाला भगवान है। तदेव मूल प्रकृति माया च गगनात्मिका ततएव समुत्पन्नम जगदत्त चराचरम। ये तीनों शक्तियां हैं। शक्ति के बिना, धन्यरा समय हो रहा, शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा होता है। शक्ति से ही शक्तिमान बनता है। समय कम है, एक छोटे से उदाहरण से समझा कर आगे चलकर आज की कथा को पूर्ण करूं, फिर आरती का समय हो रहा है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। और कभी शिव शब्द लिखोगे
तो इतना तो पढ़े लिखे हो आप कि बड़े शय में कौन सी मात्रा लगती है? छोटी की मात्रा। बड़े शय में छोटी की मात्रा लगती है और आगे वह शब्द लगता है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो जोर से बताइए क्या शब्द बनेगा? शिव। और शिव का अर्थ क्या बताया? कल्याण। लेकिन इस शिव शब्द में भी जब तक ही कल्याण करने की शक्ति है, जब तक इस शब्द में छोटे ई की मात्रा शक्ति बनी हुई है। जरा सी देर के लिए शिव में से छोटी ई की मात्रा शक्ति को हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? जोर से बोलो। शव। और शव का मतलब मुर्दा। फिर इसी तरह जलहरी जो है शक्ति है। प्रत्येक मानव की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, स्त्री शक्ति। इस संसार में मनुष्य की सबसे पहली किसी भी चीज की इच्छा होती है। अगर तुम्हारी भोजन की इच्छा नहीं तो खाओगे क्या? नहीं। कहीं जाने की इच्छा नहीं तो जाओगे क्या? किसी काम को करने की इच्छा शक्ति नहीं तो करोगे क्या? तो पहली इच्छा शक्ति है। फिर इच्छा शक्ति के बाद फिर क्रिया शक्ति शुरू होती है। जब किसी को करने की इच्छा होती है तब हम क्रिया को शुरू करते हैं। धन्यवाद। और उसके बाद इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा तो हो गई, क्रिया शक्ति भी हो गई, मगर बुद्धि ने काम नहीं किया तो क्रिया खराब हो जाएगी, काम समाप्त हो, भूल जाओगे ना। कई बार देखे होंगे सब्जी में नमक डबल लग गया, अरे गलती हो गई, वेरी सॉरी। यानी ज्ञान शक्ति आपकी कमजोर होते ही हमसे गलती हो जाएगी। और ये 3 शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति लक्ष्मी का रूप है, क्रिया शक्ति मां दुर्गा भगवती का रूप है और ज्ञान शक्ति सरस्वती का रूप है। इसलिए जलेरी की पूजा करने से ये तीनों शक्तियां स्त्री पुरुष संत योगी पंडित पुजारी को प्राप्त होती हैं। लेकिन आज हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं पर हम इस जलहरी की पूजा नहीं कर सकते। जैसा मैंने कल बताया था, गणों की पूजा के बाद शिवलिंग की पूजा से पहले जलहरी की पूजा कर लेना। मैं वचन देता हूं जलहरी की शक्ति की पूजा के बाद शिवलिंग की पूजा करोगे तो जिंदगी में तुम्हारी पूजा का फल 1 लोटा जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। भावनामय में तद्धि शिव दृष्टम न संशय। कोई संशय नहीं, 1 लोटा जलहरी शक्ति रूप है और शिवलिंग शक्तिमान का रूप है। इसलिए ध्यान देना, संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने कभी शिवलिंग की पूजा नहीं की हो। 5 प्रकार के शिवलिंग हैं। पहला शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु शिवलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित शिवलिंग, चौथा चर शिवलिंग और 5वां गुरु शिवलिंग। समय के अभाव में बहुत जल्दी छोटे रूप में ही इन 5 शिवलिंगों का आपको परिभाषा डेफिनेशन बता देता हूं। पहला शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग, जिसके नाम से ही पता लग रहा है। स्वयं माने खुद,
भू मानी भूमि। कभी जमीन खोदते समय, किसी भी प्रकार के जमीन खोदते समय अपने आप जो शिवलिंग आपको मिल जाए। कई बार अखबार टीवी में देखा होगा, जमीन खोदते समय शिवलिंग प्रकट हो गया। जो भूमि की खुदाई करने से शिवलिंग प्रकट होता है, उसको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ऐसे शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। दूसरा, बिंदु शिवलिंग। किसी शिवलिंग को हमने पेंट से बनाया, रंगोली से जमीन पर बनाया, कागज पर पेंसिल से बनाया, कैमरे से फोटो शिवलिंग की खींचकर मंदिर में लगाया, अर्थात जो चित्र के रूप में ब्राह्मण द्वारा विशेष अनुष्ठान में लिंग तो भद्र आदि मंडल रंगीन दाल या रंगीन चावलों से बनाए जाते हैं, ये समस्त भगवान शिव के शिवलिंग के चित्र के रूप में, चाहे रंगीन चावल से बने, रंगीन दाल से बने, रंगोली से बने, पेंट से बने, कैमरे से खींच करके फोटो बने, ऐसे शिवलिंग बिंदु शिवलिंग कहलाते। तीसरा, प्रतिष्ठित शिवलिंग। कारीगर के द्वारा पत्थर का, पारे का, पीतल का, चांदी का, स्फटिक का आदि शिवलिंग तैयार करके किसी धनवान मुख्य यजमान के द्वारा शिवजी का मंदिर बनाकर विद्वान ब्राह्मणाचार्यों से विधि विधान से किसी धर्म पुरुष के हाथों से शिव के मंदिर में जो शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो एक बार जहां हो गया वही होगा, ऐसे शिवलिंग को प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। और चौथा शिवलिंग है चर शिवलिंग। पत्थर का, स्फटिक का, चांदी का, पारे का छोटा सा शिवलिंग, जिसको हम घर में भी पूजा कर ले और दुकान पर ले जाकर भी पूजा कर ले, कहीं यात्रा करने जाए तो साथ ले जाकर वहां पूजा कर ले। अर्थात जिस शिवलिंग की एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर पूजन की जा सकती है, और जो घर के मंदिर में शिवलिंग जलेरी पे रखा रहता है, ऐसे शिवलिंग को क्या कहते हैं? चर शिवलिंग। अंतिम में पांचवा शिवलिंग गुरु शिवलिंग। जिस गुरु महाराज से तुमने गुरु दीक्षा ली है, उनके सीधे पांव का जो अंगूठा है, ध्यान देना, कभी भी गुरुजी के दोनों चरणों को मत धोना। अपने सतगुरु की जब पूजा करो, क्योंकि सतगुरु भगवान शिव के समान है। जैसे शिव कल्याण करने वाला है, ऐसा गुरु मंत्र देने वाला सतगुरु भी हमारा शिव के समान है। गुरु शंकर रूपिणो, जैसे शिवलिंग की पूजा करते हो, फिर शिवजी के मूर्ति की पूजा करते हो, ऐसे पहले गुरु के शिवलिंग की पूजा करो, बाद में गुरुजी के माथे पर तिलक लगा के, चावल लगा के माला पहनाओ। लेकिन तुम्हें आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि गुरुजी का गुरु शिवलिंग उनके शरीर पर कहां होता है। उनके सीधे पांव का, दाएं पांव का जो अंगूठा है, अंगूठे का जो मोटा भाग है, वो सतगुरु का गुरु शिवलिंग कहलाता है। इसलिए जब भी किसी व्यास गद्दी पर महापुरुष की पूजा करो, तो उसके माथे पर तिलक लगाओ ना लगाओ, क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठने वाला भी सतगुरु के बराबर होता है। और व्यास गद्दी का तो नियम है कि जो व्यास गद्दी पर बैठ जाए, वो किसी को प्रणाम नहीं कर सकता, वो किसी को महाराज प्रणाम करके आशीर्वाद नहीं ले सकता, चाहे उसके पिता आ जाए, गुरु आ जाए। जब तक व्यास गद्दी की महिमा बहुत बड़ी सुंदर महिमा है। समय मिला तो बताऊंगा कि व्यास गद्दी कैसे बनी और व्यासपीठ क्यों कहते हैं। समय मिला तो बताऊंगा।
बहुत कुछ है मेरे पास सुनाने के लिए, बस लेकिन एक ही बार में सारा सुना गया तो फिर पता नहीं राठी जी दोबारा बुलाए कि नहीं बुलाए। मेरी इच्छा है, मेरे अगर मैनेजर को सच कहता हूं, मैं इतने से पंडाल में कथा नहीं करता। मेरी टीवी पे देखा होगा, और नहीं देखा तो महंत राधे श्याम महाराज करके, राधे श्याम महाराज करके आप यूट्यूब पर निकाल कर देखो, और मेरी स्टेज देखो। जेके ग्रुप ने 1 करोड़ की कथा कराई अभी करके कानपुर में। अभी गैलेक्सी राइस मिल ने बहुत बड़ी कथा कराई। आपके माहेश्वरी सभा दिल्ली बड़े बड़े सर्राफों ने, जो झुंझुनी वाली माता को मानते हैं, बाई रानी सती की, उन्हें 2 कार्यक्रम कराए। एक परेड ग्राउंड में जहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को सभा बनती है, एक चांदनी चौक में बहुत विशाल कथाएं होती है। वो तो भाग्य था, राठी जी जैसे धर्मात्मा संत तुम्हारी सभा में है, जिन्होंने फोन पर ही मेरे सचिव को पटा लिया और बिना जगह दिखाए महाराज को यहां पर बुला लिया। ध्यान देना। लेकिन यहां आकर के छोटी सी कथा करके भी मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि यहाँ की जो भी माहेश्वरी सत्संग सभा है, ईश्वर उन सभी आयोजकों की आयु बढ़ाए, बल बढ़ाए, धन बढ़ाए, बुद्धि बढ़ाए, उनके परिवार में खूब खुशी लाए, ताकि हर साल हम जैसे महाराजों को बुलाकर सत्संग करें। सच बताओ, माहेश्वरी सत्संग समिति ने हमें बुला के तुम्हारे लिए बढ़िया किया ना? तो किया तो जोर से ऊपर हाथ करके समिति की ओर से। मुझे ये समिति बहुत पसंद आई है, और आज आपके सामने कह रहा हूं, समिति को तो नहीं कहा मैं, और समिति के सुन भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि राहुल ने वहां के सचिव को भी मोबाइल पे लगा लिया। अब की बार तो मैं एरोप्लेन से आया, तुम मुझे इतने पसंद आए हो। यहाँ की समिति, माहेश्वरी समिति सभा मुझे इतनी पसंद आई, तुम्हारे जैसे श्रोता मुझे इतने पसंद आए। और वो जो व्यवस्था में लगा हुआ एक चेला सेवक समिति का ही है, दिलीप भाई। तुम जानते हो दिलीप कौन था? अरे कुछ भी पता नहीं था। दिलीप राजा भागीरथ के पिता का नाम था। राजा दिलीप महाराजा दशरथ के पिता का नाम था। और मुझे तो लगता वो दोनों ही मिलकर एक बन के दिलीप मेरे लिए आ गया। आप सच मानोगे, जब वो मेरे सेवादार को, इतना तो बड़ा थाल है, वो थाल में जो कटोरियां लगा लगा के भोजन भेजता है, महाराज मैं तो भोजन देखते ही डर जाता हूं और खाना ही बंद कर दिया। और आज समिति जब मुझे मिली तो इतनी अच्छी लगी कि मुझे भोजन भी अच्छा नहीं मिला, पूछ लो। आज मैंने भोजन भी नहीं किया, समिति को देखकर मेरा मन भर गया। और जिसका मन भर जाए, पेट तो अपने आप भर जाता है। कभी पेट भरा है क्या, बताओ ना, बोलो। सुबह भरेगा, दोपहर में फिर बोलेगा, दोपहर में भरेगा, शाम को फिर बोलेगा। इसीलिए रहीम दास जी ने इस मनुष्य के पेट को गाली दी। अगर ये पेट ना होता तो आज दर दर की ठोकर आदमी खाता क्या? इस पेट के चक्कर में तुम्हें चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, और चक्कर लगाते लगाते घन चक्कर बन जाते हो।
इसलिए रहीम दास जी ने इस पेट को गाली दी, मनुष्य के पेट को। रहीमन कहत पेट सु क्यों न भयो तू पीठ, अरे रीते मान बिगाड़ते भरे बिगाड़त दी, भरे बिगाड़त दी। अरे पेट तू पीठ क्यों नहीं बन गया? कम से कम बोझा उठाने के काम तो आता। आजकल तो बैग भी ऐसे बन गए जो पीठ पर ही लादे जाते थे। लेकिन पापी पेट तू भर जाए, ज्यादा भर जाए तो अभिमानी बना देता है, और खाली रह जाए तो बड़े से बड़े को भिखारी बना देता। पर ताली नहीं बजाओगे, मत बजाओ। अब की बार तो हम आगे तुम्हारे कहने से अगली बार बुला कर देखना, हम भी नखरे लगाएंगे। कितने लोग हमें बुलाने की इच्छा करते, जरा हाथ खड़े करके बताओ। ये देखो, ये जितने बैठे वहां से, इनको तो मैं बहुत बुरा लगता और सच कहता हूं, मुझे तो केवल ये सचिव महोदय बंसीलाल जी, दलाल जी, मुझे आता हूं तो माला ही माला डलवाते हैं, यानी माला मुझे डलवाते हैं और माल इनको खिलाते हैं। लेकिन मुझे तसल्ली है, जब माला और माल दोनों मिल जाएंगे तो फिर क्या हो जाओगे? माला माल। एक बार ताली बजा दो। हारी हारी हारे। आइए, इस तरह से गुरु के अंगूठे के नीचे कटोरी रखकर जल डालना, लाल चंदन लगाना, बेल पत्र चढ़ाना, जो शिवलिंग पर चढ़ाते सब चढ़ाना। गुरु जी के सीधे पांव के अंगूठे में नीचे कटोरी लगा के उस जल गिरता रहेगा, जलधारा चढ़ाना, और अंगूठे की पूरी पूजा करने के बाद फिर गुरु जी के ललाट पर तिलक करो, माला पहनाओ, फिर उसके बाद गुरु जी की पूजा करो। धन्यवाद। इस तरह से महाराज ये 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं और 5 प्रकार के सनातन धर्म के देवी देवता है। पहला देवता सूर्य है, दूसरा देवता शिव है, तीसरा देवता मां भगवती है, चौथा देवता गणेश जी है और 5वां देवता विष्णु भगवान है। ये 5 देवता प्रमुख क्यों है, मुख्य क्यों है? क्योंकि ये 5 के 5 2 रूपों में है, पिंड रूप में भी है और मूर्ति रूप में भी है। जैसे भगवान शिव का पिंड रूप कौन सा है? जोर से बोलो। शिवलिंग। और मूर्ति रूप वही है जो जटा में धारा बह रही है, चंद्रमा है, सर्प है ना। ऐसे जो सूर्य तुम्हें आकाश में दिखाई देता है, जिसको जल चढ़ाते हैं, वो पिंड रूप सूर्य है। और मूर्ति रूप सूर्य का वर्णन रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है। बोले 12 सफेद घोड़ों के रथ में राजा के रूप में सूर्य भगवान चलते हैं। ये मूर्ति रूप है। जब राम जी का अवतार हुआ था तो चलता चलता रथ रुक गया था सूर्य का, तो पिंड रूप में और रथ रूप दोनों मूर्ति रूप में 1 महीना तक अयोध्या में खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केहू निशा कवन। और हनुमान जी भी गुरु मंत्र सूर्य भगवान से लिया है और सूर्य से शिक्षा ली है। उनके रथ के साथ साथ चल करके कैसे ली वो आगे सुनाऊंगा। सूर्य की पूजा भगवान शिव भी करते हैं। मैंने बताया था 4 पहर रात के, 4 पहर दिन के।
रात्रि का चौथा पहर जब लगता, सूर्य उदय होने से 3 घंटे पहले का समय, सूर्य जिस प्रहर में चलते हैं दिशा भी उसकी बदलती है। पहले प्रहर में 3 घंटे तक सूर्य पूर्व दिशा में होता है, दूसरे प्रहर में सूर्य आग्नेय दिशा में 3 घंटे रहता है, तीसरे प्रहर में सूर्य दक्षिण दिशा में 3 घंटे रहता है, और दिन के चौथे पहर में सूर्य दक्षिण से नैऋत्य दिशा में 3 घंटे रहता है। तब रात्रि का जो पहला प्रहर है उसमें सूर्य पश्चिम दिशा में रहता 3 घंटे। रात्रि के दूसरे प्रहर में सूर्य वायव्य दिशा में रहता है, और रात्रि के तीसरे प्रहर में सूर्य उत्तर दिशा में होता है, और रात्रि के चौथे पहर में सूर्य ईशान दिशा में होता है। 8-10 दिशाएं हैं, जिसमें 4 दिशाएं तुम्हें मालूम है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन इन दिशाओं के बीच में जो कोना है वो भी दिशा है। पूर्व और दक्षिण के बीच के स्थान को आग्नेय कोण कहते हैं। लिख लो, बीच बीच में कई बार प्रसंग आएंगे। और पूर्व दिशा जिधर सूरज निकलता है ना, जो भी दिशा देख रही हो दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाओ। जो मुख की तरफ दिशा वो पूर्व है, पीठ के तरफ पश्चिम है ना, सीधे हाथ की ओर दक्षिण है, उल्टे हाथ की ओर उत्तर है। ठीक है ना? तो आप 8 दिशाओं का नाम लिख लो। जो पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना उसको आग्नेय दिशा कहते हैं। जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का स्थान है उसको नैऋत्य दिशा कहते हैं, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य दिशा कहते हैं। समझ में नहीं आया? दोबारा बोलता हूं, आप लिखिएगा 4 दिशाएं लिखिएगा, ऊपर पूर्व नीचे पश्चिम। आप जहां बैठे वही लिखिएगा कागज में। ऊपर वाली लाइन में पूर्व लिख दीजिएगा, नीचे वाली लाइन में पश्चिम लिखिएगा, और आप अपने सीधे हाथ की ओर दक्षिण लिखिएगा, और उल्टे हाथ की ओर उत्तर लिखिएगा। ये 4 दिशाएं अगर ऐसा समझ में ना आए तो एक लाइन सीधी खींचिए, दूसरी उसके प्लस वाला निशान बनाइए, और फिर इसके कोने बना दीजिए। 8 बन जाएंगे, देखना। एक लाइन खड़ी, एक लाइन बैठी, फिर बीच में से एक लाइन ऐसे। इतना तो कर सकते हो, ये भी सिखाना पड़ेगा। इतनी ट्यूशन फीस थोड़ी ले रहा हूं। 8 दिशाएं बन गई। जो सूरज की तरफ तुम्हारी लाइन है वो पूर्व है, जो सीधे हाथ की ओर तुम्हारी लाइन वो दक्षिण है, उल्टे हाथ की ओर लाइन उत्तर दिशा है, और पीठ के पीछे जो लाइन है वो नीचे की जो लाइन वो पश्चिम दिशा है। ये 4 दिशाएं बन गई। अब इनके बीच की दिशा लिखिएगा। पूर्व और दक्षिण के बीच में लिखिए आग्नेय दिशा। कौन सी दिशा? अग्नि दिशा। इसीलिए ये रसोई का समय होता है ना। अग्नि दिशा यानी 9 से 12 बजे तक का भोजन का समय होता है, इसके बाद नहीं होता। सुबह 6 से 9 पूर्व दिशा प्रभु का भजन करने का होता है। सरकार भी 10 बजे का ऑफिस टाइम इसीलिए रखती है कि 9 से 10 बजे भोजन करके आ जाए। और इस दक्षिण से पश्चिम के बीच की दिशा को लिखिए नैऋत्य। नैऋत्य दिशा लिख लिया। और पश्चिम से उत्तर की ओर की जो बीच की दिशा है इसको लिखिए वायव्य दिशा। वायव्य दिशा। और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है वो ईशान दिशा है। आप हमारी भजन की पुस्तक ले लेना, उसमें सब कुछ लिखा है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 काम कर लेना।
जिंदगी में तुम्हारे हर कष्ट को मिटाकर जाऊंगा, दुख को मिटा के जाऊंगा। पहला एक एक भजन की पुस्तक लेके बैठा करो। जो भजन गाऊंगा मैं पेज नंबर बोलूंगा, तुम हम मिलकर बोले। उस भजन की पुस्तक के आखिर में बहुत तुम्हारी जिंदगी बनाने की मैंने अपनी सिद्ध चीजें लिखी। दूसरा, हर परिवार की ओर से गरीब बेटी को पढ़ाने का संकल्प होना चाहिए और रसीद अवश्य कटना चाहिए। मैं रोजाना स्टेज पर बुलाकर तुम्हें अपनी तपस्या का आशीर्वाद दूंगा जो गरीब बेटियों की सहयोग करे। तो ईशान दिशा जो है वो शिव जी की है। और जब ईशान दिशा में सूर्य रात्रि के चौथे पहर में पहुंचता है, रात्रि का चौथा पहर में सूर्य ईशान दिशा में होगा ना, तब भगवान शंकर ईशान दिशा में सूर्य को आने के बाद उनके चंद्रमा के पास अमृत का कलश है। चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं। सुधा अमृत कर्मानी हाथ। चंद्रमा के पास ये अमृत कैसे गया मैं बताऊंगा कल की कथा में। इस अमृत को लेकर के सूर्य की पूजा करते भगवान शिव, और जितना अमृत गिरता है वो मृत्यु लोक की पृथ्वी पर गिरता है। और एक पहर कितने घंटे का होता बताया था? 3 घंटे। तो रात्रि का प्रहर सूर्य उदय होने से 3 घंटे पहले का होगा ना, इसीलिए उस प्रहर को, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं या अमृत वेला कहते हैं। क्योंकि भगवान शिव अमृत से सूर्य की पूजा करते हैं, जो उस 3 घंटे में बिस्तर छोड़कर कमरे में जागकर नहा धोकर पूजन में बैठ जाता है तो उस अमृत का पूरा फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अमृत वेला कहते हैं उसको। ध्यान देना। तो सूर्य भी 2 प्रकार से है, पिंडी रूप में और मूर्ति रूप में। शिव मूर्ति रूप में, शिवलिंग रूप में। मां भगवती अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी मां भगवती को तुमने देखा है, लेकिन सच बताओ कभी पिंड रूप में भगवती को देखा है? वैष्णो देवी चले जाओ, चंडी देवी चले जाओ, मनसा देवी चले जाओ, जितने भी 52 पीठ देवी की हैं वहां तुम्हें अष्टभुजाधारी के दर्शन नहीं होंगे, पिंडी के ही दर्शन होंगे। 3 रूपों में, लक्ष्मी रूप में, सरस्वती रूप में भगवती। आप भी नवरात्रों में 3 पिंडी रख करके ही पूजा किया करो। बताऊंगा मैं आगे नवरात्रों में कैसे पूजा करनी है। केवल तस्वीर से पूजा नहीं होती। ध्यान देना। चौथे देवता गणेश जी हैं। हाथी के सर वाले गणेश जी मूर्ति रूप में हैं, पर गणेश जी भी पिंड के रूप में हैं। कभी देखा? कभी पंडित जी से पूजन कराना, वो हाथी वाले गणेश की पूजन नहीं, सुपारी पे कलावा मोली बांध के, दुर्वा घास बांध के गणेश जी की पिंडी बनाते हैं। आपको भी घर में कैसे पूजा करनी चाहिए बताऊंगा कल की कथा में। क्या क्या कमियां तुम्हारे अंदर है कल की कथा में बताऊंगा। मंदिर कैसा होना चाहिए, कौन सा वस्त्र बिछाना चाहिए, थोड़ी देर में बढ़िया पूजा कैसे करनी चाहिए। ये 4 देवताओं की कथा बता दी, पिंड रूप में और मूर्ति रूप में। अंतिम में भगवान विष्णु का सालग्राम पिंड रूप है और 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए विष्णु का मूर्ति रूप है। ये 5 मुख्य देवता इसीलिए होते हैं। एक समय है, हो गया पूरा। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं क्योंकि शूटिंग का समय पूरा हो गया। और कल बताएंगे आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं, या थोड़ा आज इसको शूटिंग कर ले, कल में डाल देंगे, है ना। 5 मिनट का समय और लूंगा, नहीं तो कल कथा नहीं बताऊंगा, कल दूसरी कथा आएगी। शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं, शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं,
प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। केवल 2-3 मिनट में पूरी कथा सुना दूंगा। शूटिंग वाला कल की कथा में लगा देगा। आप सीधी कमर करके झोली फैला के बैठिए। शिवलिंग के विषय में मैंने बता दिया, इन शंकाओं को दूर कर दूं, इसलिए जरा ध्यान देना। लिखा है कि जो भी शिवलिंग की पूजा नहीं करता, कलो लिंगार्चनम श्रेष्ठ तथा लोके प्रदर्श्यते तथा नास्तीति शास्त्राणाम एस सिद्धांत निश्चयः। इसको अलग से, कलयुग में शिवलिंग की पूजा परम प्रमुख है। बिना शिवलिंग की कोई पूजा करेगा तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधापन निवारणम पूजित्वा नरो नित्यम शिव सायुज्य मापुनियात। जो शिवलिंग की पूजा करता है उसे ही और देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। बिना शिवलिंग की पूजा के कोई देवता किसी भी पूजा को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हरि ब्रह्मा ऋषियस प्रजापत्य तथा संपूज्य पार्थिव लिंगम प्रापु सरोपसी तम द्विजा देवासुर मनुष्याश्च गंधर्वो राक्षसा अन्येपि बह वस्तु संपूज्य सिद्धि गता परम। शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु सब करते हैं। राम ने भी की, कृष्ण ने भी की। सभी देवी देवता राक्षस भी पूजा करते हैं। इसलिए घर के मंदिर में शिवलिंग का होना परम आवश्यक है। दूसरी बात, स्त्रियां भी शिवलिंग को हाथ लगा सकती हैं, क्योंकि शिवलिंग क्या है इसके विषय में हम बता दिया है। इसकी पूजा रुक्मणी ने करी है, राधा ने करी है, सीता ने करी है, मीरा ने करी है, रावण की पत्नी मंदोदरी ने करी है। कन्या भी शिवलिंग की पूजा कर सकती, स्त्री भी कर सकती है, कोई दोष नहीं। और फिर भी शंका होती है कि श्लोक बोल दूं चलता चलता कि शिवलिंग की पूजा कौन कौन कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोभज पूजियेत सततम लिंगम ततन मंत्रेण सादरम किम बहुतेन मुनियः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंग अर्चने द्विजः। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, भक्त हो, राक्षस हो, पापी से पापी भी शिवलिंग की पूजा को कर सकते। अब केवल इतना सा बता दें कि शिवलिंग का ये प्रसाद खाए या नहीं, जल पीवे या नहीं, केवल इतनी सी बात बता दूं, उसके बाद आरती करा दूंगा। मुझे बहुत आनंद आ रहा तुम्हें कथा सुनाते हुए। इतना आनंद 10,000 की पब्लिक में भी नहीं आता मुझे। अब ये पता नहीं कि समिति का चमत्कार है कि तुम्हारा नमस्कार है। शिव नैवेद्य के बारे में कहा गया है, दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्तेषु शिव नैवेद्यम पुण्य अन्ना यान्ति कोटिशः। अगर कोई शिव जी का भोग प्रसाद का दर्शन करा दे, कहते कि इस जन्म के पापों से मुक्ति हो जाएगी, और यदि कोई प्रसाद को खा लेवे तो 7 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाएगी। यद ग्रहे शिव नैवेद्यम प्रचारोपि प्रजायते तद ग्रहम पावनम सर्वम अन्य पावन कारणम। मैं श्लोक इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी बुद्धि में ज्ञान हो कि जो महाराज बता रहे वो सत्य है। और जो तुम्हें प्रसाद खाने के लिए मना करे तुम उसको हमारा टेलीफोन नंबर दे देना, बिना पैसे के हम बात करेंगे। लिखा यद ग्रहे शिव नैवेद्यम, जिस घर में शिव जी का भोग लगता है,
नैवेद्य मानी भोग। प्रचारोपि प्रजायते, रोज का नियम है कि बिना शिवलिंग को भोग लगाए हम भोग प्रसाद नहीं खाएंगे। तो तद गृहं पावनम, उस घर का बड़ा पवित्र है, उस घर से बड़ा उस शहर में पवित्र कोई घर नहीं, क्योंकि ऐसे घर में बिना बुलाए शिवजी सहित देवता जाकर बैठ जाते। इसलिए आदेश किया शिव पुराण ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आगतम शिव नैवेद्यम ग्रहीता शीर्षा मुदा भक्षणीयं प्रत्येन शिव स्मरण पूर्वकम्। आगतम शिव नैवेद्यम, कोई तुम्हें प्रसाद शिव जी के शिवलिंग का भोग दे रहा हो तो तुरंत ले लेना, और फिर क्या करना, गृहीत्वा शिरसा मुदा, उसको ग्रहण करके अपने सिर पे लगाइए। फिर भक्षणीयम प्रत्येन, फिर उसको प्रयत्न करके उसको ग्रहण कीजिए, शिव जी का स्मरण कीजिए, कोई शंका नहीं करना है। लेकिन आरती से पहले एक बात और बता देता हूं। इस प्रसाद को लेकर, पंचामृत को लेकर, जलामृत को लेकर महाराज शिव जी के पुजारियों में, शिव जी के भक्तों में और शिव जी के गणों में एक दिन आपस में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो ना। झगड़ा। और झगड़ा नहीं, झगड़े में भी झगड़ा और रगड़ा भी झगड़ा। तब शिव जी भागे, बोले क्या बात है? गणों ने कहा महाराज आज के बाद तुम्हारी सेवा बंद। ये संसार के लोग आते हैं, भोग लगाते, जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते, खुद ही पी जाते, खा जाते, सेवा हम करें, प्रसाद ये खा जाए, हमें कुछ मिले नहीं भांग धतूरे के अलावा। तुम तो भांग धतूरा खाओ पर हमें तो संसार का भोग खिलाओ। शिव जी बोले चिंता मत करो, सारे भक्तों को बिठाया, गणों को भी बिठाया, दोनों को समझाया। किसने? जोर से बोलो। बोले झगड़ा मत कर, झगड़े में भी रगड़ा मत करो और रगड़े में भी तगड़ा मत करो, क्योंकि गण रूस गए तो सेवा बंद हो जाएगी और भक्त रूस गए तो भोग बंद हो जाएगा। शिव जी बोले सुनो, आज मैं फैसला कर देता हूं, प्रसाद का हिस्सा बांट देता हूं। लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यं मुनीश्वरा सुपवित्रं च तज्जेयं यो निस्पर्श बाह्यते। जो जल, पंचामृत, प्रसाद, फल, फूल, पत्ता जो शिवलिंग को छू गया वो केवल मेरे चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्य न मानवा। जो शिवलिंग को छू गया, जल, दूध, दही, घी, प्रसाद, वो चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्य न मानवा। उस जल पर, पंचामृत पर, भोग पर मेरे गणों का अधिकार होगा। किसी भी संत को, महंत को, योगी, पंडित, पुजारी, भक्त मनुष्य को उस प्रसाद को नहीं खाया जाएगा। लेकिन चंडाधिकारी नो यत् भोक्तम तच्च भक्तितः, शिवलिंग को बिना छुया हुआ भोग लगावे, जल चढ़ावे, पंचामृत चढ़ावे, वो मेरे गणों का नहीं होगा। वो प्रसाद केवल मनुष्य भक्त संतों का होगा।
अब तुमने तो ताली बजा के फैसला कर दिया, पर वहां तो खुशबुश होने लगी। कई संत ऐसे फक्कड़ बाबा थे, नागा बाबा, वो बोले हम तो शिवलिंग का खाए बिना रहेंगे नहीं, और ये जितने भी इनके गण हैं, चाहे हमें कितना भी झगड़ा करना पड़े, रगड़ा करना पड़े, तगड़ा करना पड़े, तब शिव जी फिर घबरा गए। तो अंतिम में भगवान शिव ने कहा, बोले भाई सुनो, एक काम करो, रोजाना तो जो शिवलिंग पे चढ़ाओ वो तो तुम इन गणों को खाने दो, मगर शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, श्रावण के महीने में जिस भक्त को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, चढ़ा हुआ पंचामृत, चढ़ा हुआ फल मिठाई अगर खाना हो, पीना हो, तो एक छोटा सा काम कर लेना। स्नापित्वा विधाने यो लिंग स्पनोदकम त्रिपीबे त्रिविधम पाप तस्य हासु विनश्यति। शिवलिंग का तो कर तुमने खा लिया तो तुम्हें बहुत सारे पाप दूर हो जाएंगे, पर आक्रियम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिला संगात सर्वम यात्री पवित्रता। कोई शिवलिंग से छुआ हुआ प्रसाद, जल, पंचामृत, मिठाई, पत्ते, फूल, फल अगर प्रसाद में देना चाहे तो मेरा प्रेम भगवान विष्णु से बहुत अच्छा है। तुम सालग्राम जो विष्णु का है, ये मेरा शिवलिंग पिंड है, और विष्णु का पिंड कौन सा है? सालग्राम। उस सालग्राम को स्पर्श करा लेना, सालग्राम के स्पर्श होते गणों का हिस्सा कट हो जाएगा और तुम्हारे लिए प्रसाद झट हो जाएगा। इसलिए शिवलिंग को छुआ हुआ प्रसाद, अगर जल पीना हो तो शिवलिंग को स्नान करा हुआ जल, उसी जल से तुम सालग्राम को स्नान करा दो, गण भाग जाएंगे और तुम्हारे भाग्य जाग जाएंगे। खूब पी करके मोटे होते रहो। सूत जी कहते इस प्रकार से जो प्रसाद को ग्रहण करता है, जला को ग्रहण करता है, वो सब आनंद। यह शिव महापुरा, यह शिव महापुरा, यह शिव महापुरा, शिव महापुरा, यह शिव महापुरा, यह शिव महापुरा, जय श्री कृष्ण। मंच पे आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री जगदीश जी भूतड़ा, श्री श्री लाल जी मुंदड़ा। कन्या शिक्षा के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया है, कृपया ऊपर आके आप श्री से आशीर्वाद लेवे। श्री अनिल शर्मा, श्री विश्राम भाई पटेल, कृपया मंच पे आवे। जिन्होंने भी कन्या शिक्षा के लिए आज रसीद कटी है और किस किसने कितने की रसीद काटी है, आप बोल दो। श्री अनिल शर्मा जी ने 2 बेटियों की रसीद कटवाई 4200 रुपए की,
पार्क डाउन चेन्नई के और विश्राम भाई पटेल, बीबी पटेल एंड कंपनी चेन्नई वालों ने एक कन्या की रसीद कटवा कर पहुंचे हैं। मैं उनको फूलों की माला आशीर्वाद दूंगा और ये फूल की माला का क्या करना है, संभाल कर रखना है। व्यास गद्दी से अगर माला किसी को मिल जाए, उस माला का क्या करना मैं आगे बताऊंगा। और साथ में मेरा सिद्ध किया हुआ ये ट्रस्ट की ओर से दिवाली पर सिद्ध किया हुआ दुपट्टा है, इसको रोजाना पूजा के समय गले में डालकर पूजा करना है। साथ में तपस्या का आशीर्वाद और आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आपने गरीब बेटियों के लिए दान किया और दूसरे जिन्होंने 2 बेटियों का सहयोग किया है, 4200 रुपए का रसीद कटाया, मैं उनको भी माल्यार्पण करके अपने दुपट्टे से पूर्ण आशीर्वाद तपस्या का देता हूँ। उनकी धर्म पत्नी को भी देता हूँ जो 3 साल से टीवी पर हमारी कथा सुन रही है, और अभी और भी दे रहे हैं। ये भवानी कलेक्शन शॉप नंबर 25-26 माया प्लाजा नंबर 112 और ये थेगोरिया रोड ओनिडी बाजार चेन्नई से हमारे भक्तराज श्रीमान तुलसीराम जी दे रहे हैं। ये भी एक बेटी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मैं तुलसीराम जी के परिवार को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना सहित आशीर्वाद देता हूं। बाकी सभी लोग रसीद कटाए कल आरती के समय से पहले। आज जो भी देंगे उनका कल सम्मान करेंगे, इसलिए आते समय जाते समय कभी भी काउंटर लगा हुआ। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सत्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सत्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सत्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सत्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सबके मन को ये पाए, मंदिर में बस जाए। कल्याण रूप सबके मन को ये पाए, मंदिर में बस जाए। सबके मन को ये पाए, मंदिर में बस जाए।
चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव स्वराज की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत शिरोमणि, हो जा पुनीत शिरोमणि, हो जा पुनीत शिरोमणि, हो जा पुनीत शिरोमणि। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत शिरोमणि, हो जा पुनीत शिरोमणि, हो जा पुनीत शिरोमणि, हो जा पुनीत शिरोमणि। मनोकामना फल सब लीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सना सब दुख मिटाने वाले, पार लगाने वाले। विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, पार लगाने वाले। विश्वनाथ करते सना सब दुख मिटाने वाले, पार लगाने वाले। विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, पार लगाने वाले। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। जीवन में सफल सब कीजिए, सदा
श्रीमती मनीषा शर्मा चेन्नई से, जो भी टीवी पर हमें बहुत देखती हैं, उन्होंने भी एक बेटी के लिए एक रसीद कटवाकर 2100 रुपए का दान कर आज बहुत बड़ा योगदान दिया है। ईश्वर उनकी गोद भरे, उनकी कामना पूर्ण हो और मेरा पूरी तपस्या के साथ अंश आशीर्वाद उनकी कामना हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गंगे माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के ऋषियों की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के भक्तों की जय हो, भारत की सदियों की जय हो, भारत की नदियों की जय हो, भारत के विद्वानों की जय हो, भारत के किसानों की जय हो, भारत के जवानों की जय हो, भारत के मेहमानों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्ति और भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, आप सभी भक्तों के परिवार की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।